नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिजल्ट आप तक में। दोस्तों आज हम लोग कवर करेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात और मैं आपको यह बता दूं कि जलप्रपात से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि जोग या गौरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है। देखिए, जलप्रपात से आपको दो तरह का प्रश्न पूछा जाता है, या तो पूछा जाएगा कि किस राज्य में है या फिर पूछा जाएगा कि किस नदी पर है। तो इस वीडियो में आपको दोनों ही तरह का प्रश्न बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है। यदि आपको राज्य पूछा जाए तो उसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा तो याद रखिएगा। यदि आपको राज्य पूछा जाए कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है तो इसके लिए कौन सा सही होगा, तो इसके लिए सही होगा ऑप्शन यानी कि कर्नाटक राज्य में। कहाँ है तो कर्नाटक राज्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है तो कर्नाटक राज्य में है। और यदि नदी का नाम यदि आपको पूछा जाए कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है तो याद रखिएगा शरावती नदी पर है। किस नदी पर है तो शरावती नदी पर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जोग या गरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में है तो क्या लगाइएगा आंसर, कर्नाटक लगाइएगा। और यदि नदी का नाम पूछा जाए तो शरावती नदी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको पूछा गया है तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा तो याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा तो कुंचिकल जलप्रपात यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा उसका राइट आंसर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, कुंचिकल जलप्रपात यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, कुंचिकल जलप्रपात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। यदि आपको पूछा जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है तो याद रखिएगा इसका ऊंचाई कितना, तो 455 मीटर इसका ऊंचाई है। और कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है, ये तो आपको पता है कि कहाँ कर्नाटक में है। वो कहाँ है तो वराही नदी पर है। कहाँ है, वराही नदी पर। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है और किस नदी पर है तो वराही नदी पर है। याद रखिएगा किस नदी पर है, वराही नदी पर। और पहले जो है ना, जोग जलप्रपात को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता था जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है। लेकिन अभी सबसे ऊंची जलप्रपात किसे माना जाता है तो क्या रखिएगा इसका आंसर, कुंचिकल जलप्रपात। और पहले किसे माना जाता था तो जोग जलप्रपात को। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखिए, पहला जलप्रपात तो आपको पता चल गया कि पहला सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो कुंचिकल हो जाएगा। और यदि आपको सबसे ऊंचा जलप्रपात यदि पूछा जाए तो इसके लिए कौन सा राइट आंसर होगा तो याद रखिएगा, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बरही पानी जलप्रपात। क्या हो जाएगा, बरही पानी जलप्रपात हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो क्या हो जाएगा, बरही पानी जलप्रपात हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई यदि आपको पूछा जाए कि बरही पानी जलप्रपात का ऊंचाई, हालांकि सब पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए याद रखिए कि बरही पानी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है तो याद रखिएगा 400 मीटर, लगभग 400 मीटर इसकी ऊंचाई है। और बरही पानी जलप्रपात उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिला में स्थित है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो बरही पानी जलप्रपात है वो किस राज्य में है तो उड़ीसा राज्य में है। और किस जिला में तो मयूरभंज जिला में स्थित है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी में स्थित है। देखिए, मैंने आपको कहा कि कभी आपको नदी पूछ सकता है तो कभी आपको राज्य का नाम पूछ सकता है। यदि आपको नदी पूछेगा तो कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी में स्थित है तो इसके लिए कौन सा आंसर लगाइएगा तो याद रखिएगा इसके लिए होगा ऑप्शन होगा बी यानी कि इंद्रावती नदी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यदि आपको राज्य पूछा जाए तो याद रखिएगा कि जो हम लोग का चित्रकूट जलप्रपात है वो किस राज्य में, तो छत्तीसगढ़ राज्य में। किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ राज्य में। और चित्रकूट जलप्रपात को न्यागरा जलप्रपात भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चित्रकूट जलप्रपात को न्यागरा जलप्रपात भी कहा जाता है। और चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न हम लोग का था कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी में स्थित है तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा था तो इसके लिए राइट आंसर था ऑप्शन बी यानी कि इंद्रावती नदी। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है तो चित्रकूट जलप्रपात है इसे न्यागरा जलप्रपात भी कहा जाता है। और यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। देखिए, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा तो याद रखिएगा, उपयुक्त दोनों होगा इसके लिए, यानी कि ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्योंकि कभी कभी गोकक जलप्रपात का जो स्थिति है नदी के बारे में, उसका कभी कभी आपको गोकक नदी भी दिखाई देगा, कभी कभी आपको घाट प्रभा नदी भी दिखाई देगा, इसीलिए उपयुक्त दोनों हो जाएगा। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हालांकि हर जगह आपको दिखाएगा कि घाट प्रभा, लेकिन कहीं कहीं गोकक नदी भी लिया जाता है, इसीलिए इसके लिए दोनों ही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और देखिए कि गोकक जलप्रपात किस राज्य में है तो फिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में है तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, गोकक जलप्रपात किस राज्य में है तो
कर्नाटक राज्य में है। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात, देखिए धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में, तो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी में स्थित है। कहाँ है, तो नर्मदा नदी पर इसका स्थिति है धुआंधार जलप्रपात की। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी में स्थित है। देखिए इंपॉर्टेंट है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी में स्थित है। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो याद रखिएगा, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। किस नदी पर, तो स्वर्णरेखा नदी पर। और यदि आपको इसका राज्य यदि पूछा जाए तो याद रखिएगा झारखंड राज्य में है। किस राज्य में है, तो झारखंड राज्य में है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, तो स्वर्णरेखा नदी पर। और यदि आपको राज्य पूछा जाए तो झारखंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग का है कि कपिलधरा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। देखिए यदि आपको पूछा जाए कि कपिलधरा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मध्य प्रदेश। कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यदि आपको पूछा जाए कि कपिलधरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी पर स्थित है। और मैं आपको यह बता दूं कि मध्य प्रदेश में और दो जलप्रपात पाया जाता है, जो कि एक है यन्ना जलप्रपात और दूसरा है धुआंधार जलप्रपात, जो कि मैंने आपको धुआंधार जलप्रपात अभी अभी मैंने आपको बताया। तो यन्ना जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात, ये दोनों जलप्रपात मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी पर स्थित है ये दोनों। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गोवा और कर्नाटक राज्य के बीच कौन सा जलप्रपात है। देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गोवा और कर्नाटक राज्य के बीच कौन सा जलप्रपात है। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दूध सागर जलप्रपात। क्या हो जाएगा, दूध सागर जलप्रपात हो जाएगा इसका राइट आंसर। गोवा और कर्नाटक राज्य के बीच कौन सा जलप्रपात है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, दूध सागर जलप्रपात हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यदि आपको पूछा जाए कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है, तो याद रखिएगा मांडवी नदी पर है। किस नदी पर, तो मांडवी नदी पर। और मांडवी नदी को गोवा का जीवन रेखा भी कहा जाता है। मांडवी नदी को गोवा का जीवन रेखा भी कहा जाता है। और मांडवी नदी को महादई या फिर महदई नदी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मांडवी नदी को महादई या फिर महदई नदी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी में स्थित है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी में स्थित है। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो याद रखिएगा, इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कावेरी नदी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी में स्थित है, तो क्या हो जाएगा, कावेरी नदी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यदि आपको इसका राज्य पूछा जाए तो राज्य क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी में है, तो कावेरी नदी। और किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि वसुधारा जलप्रपात किस राज्य में है। वसुधारा जलप्रपात किस राज्य में है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो याद रखिएगा वसुधारा जलप्रपात उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है वसुधारा जलप्रपात। किस राज्य में, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको यह बता दूं कि वसुधारा जलप्रपात का जल अलकनंदा नदी में मिल जाता है, या फिर आप इसे यह कह लीजिए कि वसुधारा जलप्रपात अलकनंदा नदी पर स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए बिहार नाम सुन के ही बहुत से लोग बिहार इसका आंसर लगा देगा, लेकिन इसका आंसर बिहार नहीं होगा। देखिए बिहार जलप्रपात किस राज्य में है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। बिहार जलप्रपात किस राज्य में, तो क्या आ जाएगा राइट आंसर, राजस्थान हो जाएगा। और यदि आपको नदी का नाम पूछा जाए कि किस नदी पर स्थित है, तो इसकी स्थिति है टॉन्स नदी। क्या हो जाएगा, टॉन्स नदी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो जो राजस्थान राज्य में स्थित है। और किस नदी पर, तो टॉन्स नदी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पुनासा जलप्रपात और चुलिया जलप्रपात किस राज्य में है। देखिए इंपॉर्टेंट है, पुनासा जलप्रपात और चुलिया जलप्रपात किस राज्य में है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पुनासा जलप्रपात और चुलिया जलप्रपात किस राज्य में, तो क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। और यदि आपको नदी पूछा जाए कि पुनासा जलप्रपात और चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा चंबल नदी। क्या हो जाएगा, चंबल नदी हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पुनासा जलप्रपात और चुलिया जलप्रपात किस राज्य में, तो क्या हो जाएगा, राजस्थान। और किस नदी पर स्थित है, तो क्या हो जाएगा, चंबल नदी हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अब देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि भार चुक्की जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। देखिए इंपॉर्टेंट है, भार चुक्की जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो याद रखिएगा इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। भार चुक्की जलप्रपात किस राज्य में, तो क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। और मैं आपको यह बता दूं कि बालमुरी जलप्रपात भी कर्नाटक राज्य में है और कावेरी नदी पर स्थित है। और आपको पूछेगा कि भार चुक्की जलप्रपात किस नदी पर है, तो कावेरी नदी। या फिर बालमुरी जलप्रपात कहाँ है, तो कर्नाटक राज्य में ही है और कावेरी नदी पर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग अंतिम का एक प्रश्न जो कि हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पाईकारा जलप्रपात। देखिए पाईकारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पाईकारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो याद रखिएगा इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। पाईकारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए देखते हैं हम लोग पिछले वीडियो का प्रश्न, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रश्न दिया था। तो हम लोग का प्रश्न था कि नाटो संगठन में सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता देश कौन सा है। नाटो संगठन में सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता देश कौन सा है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या था, तो इसके लिए राइट आंसर था ऑप्शन बी यानी कि अमेरिका। क्या था, ऑप्शन बी था इसके लिए राइट आंसर, अमेरिका। नाटो संगठन में सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता देश कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। अब चलिए आज का हम लोग प्रश्न देखते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हम लोग का आज का प्रश्न है कि ककोलत जलप्रपात किस राज्य में है। देखिए इंपॉर्टेंट है, ककोलत जलप्रपात किस राज्य में है। राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तीन चारों ऑप्शन में इस प्रश्न के लिए जो भी आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पर। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।